नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, पिछला दिन हम लोग देखे थे यात्रियों के नजरिया, जो आपका 5वां चैप्टर है 12th क्लास के इतिहास का, एनसीईआरटी का। तो इसमें हम लोग 12 एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लिए थे इस चैप्टर के, और आज 12 के आगे देखेंगे और लगभग कम से कम 24 प्रश्न तक देखेंगे। यानी आज के सीरीज में आपको कम से कम 12 और यात्रियों के नजरिया जो आपका चैप्टर है इसके एमसीक्यू को देखेंगे। तो फटाफट से अब हम चलते हैं। 12 प्रश्न तक हम लोग देख लिए और आज के सीरीज में 13 नंबर प्रश्न से। तो ये रहा आज के सीरीज का 13 नंबर प्रश्न। फटाफट से आपको बताने हैं कि अल-बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। बताइए, इनमें से कौन से भाषा की जानकारी अल-बिरूनी साहब को नहीं है? यूनानी भाषा के, या फिर हिब्रू भाषा के, या फिर सीरियाई भाषा का, या फिर संस्कृत भाषा का? बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो आप याद रखेंगे यूनानी भाषा की जानकारी इनको नहीं थी। नोट्स में हम आपको नोट में करके ये चीजें डाल दिए थे। हिब्रू, संस्कृत, सीरियाई, अरबी, फारसी, ये तमाम लैंग्वेजेस की जानकारी अल-बिरूनी को है, लेकिन संस्कृत भाषा की जानकारी नहीं है। यहां तक कि आप पढ़ लिए थे कि भारत में आने के बाद संस्कृत भाषा की जानकारी इनको हो गई थी। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न के ऊपर में अगर बात कर ले, अगले प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। फटाफट को एक बार प्रश्न को पहचानते चलना है आपको कि किस पैटर्न का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने, अल-बिरूनी ने, मार्को पोलो ने, या फिर बर्नियर? एक एक बार प्रश्न को एक एक झलक देखना है। जो प्रश्न आपको पहली बार अननोन लग रहा था, अजनबी टाइप का लगे, पहली बार देखे हैं, केवल उसी प्रश्न पे मस्तिष्क पे जोर डालना है, और बाकी अगर नॉर्मल हो तो केवल ए भी करते चलना है। सही जवाब की बात कर लेंगे, किताब उल हिंद के लेखक जो है वो कौन है? अल-बिरूनी साहब है। किताब उल हिंद किसी को कहे तहकीक हिंद, अल-बिरूनी ही हो जाएंगे, अल-बिरूनी। ठीक है, चलिए, जो महमूद गजनबी के साथ आए थे। 14 का भी सही है। और 15 नंबर प्रश्न के ऊपर में चले गए। ये रहा आपके सामने 15 नंबर प्रश्न। फ्रांसवा बर्नियर भारत में जिस शताब्दी में, यहाँ जी लिखा हुआ है, माफी चाहेंगे आपसे, इसको समझिएगा। जिस शताब्दी में जिस शताब्दी में आया वह थी। बताइए कौन सी शताब्दी थी कि जिस समय फ्रांसवा बर्नियर भारत में आए? क्या 17वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है, या फिर 15वीं शताब्दी? फटाफट से एक जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कर देने हैं कि आपके हिसाब से कौन से उत्तर सही होंगे, वीडियो रोक करके। अब हमारी जवाब सुनेंगे फटा से, फट फट एकदम। तो ध्यान सुनेंगे। 1656 में ये फ्रांसवा बर्नियर भारत में आए थे। उस समय शाहजहां अपने उसके जो उत्तराधिकारी पुत्र थे वो उत्तराधिकारी को लेकर लड़ रहे थे। यानी शाहजहां के 4 पुत्रों में आपस में विवाद छिड़ गए थे। उस समय ये भारत में आए थे। सूरत बंदरगाह पे एंट्री इनकी हुई थी 1656 में। ठीक है, तो आगे 16 है, एक बढ़ा दो, कौन सी शताब्दी हो जाएगी भाई? 17वीं हो जाएगी। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी कहाँ? ए में ही है, तो 15 का ए ऑप्शन एकदम राइट है। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न 16 नंबर। बहुत ही हल्का है। फ्रांसवा बर्नियर क्या था? अभी डायरेक्ट बताएं कि फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपके राइट हो जाएंगे। फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, भारत में आया था। मुगलों के समय में सामाजिक स्थितियां, राज दरबार, शाही चीजों सबके बारे में जाना सुना। जब वो अपने देश गया था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। लेकिन वहां के राजा के कहने के बाद जब ये अपना यात्रा वृत्तांत, जब ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जब रचना किया, तो उसके बाद से इसकी बहुत बड़ी ख्यातियां मिलने लगी। ठीक है, पहले से कोई बहुत ज्यादा नहीं था, ये एक चिकित्सक के रूप में थे यहाँ पे। 16 के ए ऑप्शन सही है। 17 नंबर प्रश्न की बात कर ले। 17 नंबर प्रश्न है, भाई बर्नियर किसके काल में भारत आया? ये इंपॉर्टेंट है, जिस पर अभी डिस्कस कर लिए। औरंगजेब के समय में, शाहजहां, जहांगीर, या फिर बहादुर शाह? तो ये बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर जो है वो शाहजहां के शासन काल में ही भारत आए थे। उस समय इनके अन्य पुत्र, जिसमें औरंगजेब है, मुराद बख्श है, दारा शिको है, ये सबके सब अपने आपस में क्या हो रहे थे? लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये 17 का बी ऑप्शन भी राइट है। आगे देखे तो 18 नंबर प्रश्न है। बोलो बोलो, एकदम हल्का हल्का है, मारो एकदम गोला जैसा दागो भैया।
ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है? अल बरूनी का, या फिर इब्न बतूता का, फ्रांसवा बर्नियर का, या फिर पीटर मुंडे का? बताइए, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? आपको सही जवाब कमेंट में करने हैं। अभी बताएं, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के जो रचयिता है ना सर, रचना जो किए हैं वो फ्रांसवा बर्नियर, यही जो है राजा के आदेश पे ये लिखने का काम किए। ठीक है, जो भी मुगल काल में देखे वो यात्रा वृतांत। 18 के सी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। ये प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया, बताइए वो क्या है? वेनिस है, पेरिस है, बोन है, या फिर बर्लिन है? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। फटाफट से आप सही जवाब को करेंगे। बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन ही आपके राइट हो जाएंगे। अब आपको थोड़ी बहुत काम भी करने हैं, केवल ए बी से काम नहीं चलेंगे, और आपको गूगल पे जाके अभी सर्च करने हैं। चाहते तो ये काम हम भी आपको करके हल्के कर देते, लेकिन आप खुद से करोगे तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, चीजें ज्यादा दिन याद रहेगा। आप सर्च करो कि बोन कौन से शहर में पड़ते हैं, देश वगैरह सबके नाम। ठीक है, जानकारी के लिए बता दें, इटली में ही पड़ता है। इटली में कहां पड़ता है ये बोन, आप पता करो। ठीक है, चलिए 19 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। बस 4 ही प्रश्न है, फटाफट से खत्म कर लेंगे। ध्यान से देखिए, कौन विदेशी यात्री पेशे से एक चिकित्सक है? देखिए, घुमा फिरा के करा, बात वही है। क्या है? ट्रैवनियर, जिसको एनसीईआरटी में तैवनियर लिखा जाता है। आप ऑप्शन में ट्रैवनियर पढ़ते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनर चीजें होते हैं। प्रश्न आपको ट्रैवनियर करके आएंगे, लेकिन एनसीईआरटी में तैवनियर करके पढ़ोगे। तो ट्रैवनियर है, बर्नियर है, मार्को पोलो है और बेरूनी है। तो अभी जानते हैं फ्रांसवा बर्नियर ही एक पेशे से क्या है, तो चिकित्सक यानी डॉक्टर। तो 20 के बी ऑप्शन आपके राइट है। अब हम बढ़ते हैं 21 नंबर। एकदम प्रश्नों के साथ खेलो यार, एंजॉय करो, इस पे कभी हार्ड नहीं कुछ है। जो एक दो प्रश्न आपसे बाउंस होता है, छूटता है, गलती मारते हो, उस पे जोड़ दो। मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता था? बताइए, मध्यकाल के यात्रियों में सरताज किसे कहा गया? यात्रियों में अल्बरूनी को, मार्को पोलो का, बर्नियर को, या फिर इब्न बतूता को? तो मध्यकालीन यात्रियों में अगर हम सरताज की बात कर ले तो ये मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो जो है वो इटली से आते हैं, भारत में आते हैं, उसके बाद वो चीन में भी जाते हैं। ठीक है, चलिए 21 के बी ऑप्शन एकदम राइट है। क्या आप बता सकते हैं कि मार्को पोलो से तुलना की जाती है एक सुल्तान के शासनकाल में भारत में आए थे दिल्ली सल्तनत में एक यात्री, उस यात्री का नाम आप बताइए कि जिसकी तुलना मार्को पोलो से की जाती है। अगर आप जानते हैं, जानकार है, तो कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी अगले बच्चों के लिए सवाल है, निकोलो डी कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में भारत आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोलो डी कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में भारत आया था? दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में चलती थी, उसमें पहले राजा देवराय हैं। ध्यान सुनेंगे, हरिहर द्वितीय, ये सब संगम वंश के शासक हैं। आगे बात करते हैं देवराय प्रथम के टाइम में पहले बार निकोलो डी कॉन्टी आते हैं। याद रखेंगे, निकोलो डी कॉन्टी इटली का यात्री। तो सबसे पहले विजयनगर में आने वाले पहले यात्री है निकोलो डी कॉन्टी, जो देवराय प्रथम के समय में आते हैं। और इसके बाद अगला राजा होते हैं देवराय द्वितीय, और इसके समय में एक यात्री आते हैं समरकंद वाले इलाके से, इसका नाम है अब्दुल रज्जाक। नाम सुने ही होंगे आप। ठीक है, तो आगे दूसरी बार अब्दुल रज्जाक, पहली बार कौन आएंगे? निकोलो डी कॉन्टी। तो पहली बार आ रहे हैं देवराय प्रथम के टाइम में, अब्दुल रज्जाक आएंगे देवराय द्वितीय के टाइम। याद रखिएगा। बस 2 क्वेश्चन रह गया, फटाफट से देखिए। मेगास्थनीज कौन था? प्राचीन काल से देखते हैं, क्या यात्री है, व्यापारी है, राजदूत है, गुलाम है? बिल्कुल सही जवाब, ये राजदूत है। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दें, इसलिए ताकि पहले से प्रश्न को देख रहे, प्राचीन भारत का इतिहास है। चलिए एक लास्ट का प्रश्न आज का है, अफनासी निकितीन कौन था? बताइए, क्या ये राजदूत है, यात्री है, लेखक है, या व्यापारी है? सर ये व्यापारी है। एनसीईआरटी पढ़ लेना, बाकी इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपके 12 प्रश्न आज के करा दिए, 12 पिछले, टोटल अभी 24 प्रश्न हम आपको यात्रियों के नजरिए से करा दिए। 24 प्रश्न अगर ध्यान रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे खासे यात्रियों के नजरिए से आपके सवाल बन जाए। कुछ नहीं है, बस यात्री के बारे में आपको पढ़ने थे। यात्री या उनका यात्रा वृतांत अपने किताब में लिखे, उनके किताब के नाम, कौन से लैंग्वेज में है ये, भारत में आकर के कुछ प्रथा के बारे में उल्लेख किए हैं, वो कहां से आए, किस देश से आए हैं,
वो भारत में ही आए, कितने साल रहे, कहाँ गए, अगर ये चीजें कॉमन कॉमन बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका ऑल टू ऑल क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से छूटने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। अच्छा, जाते जाते एक बार आप लाइक करना एकदम नहीं भूलिए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।